जय गौ माता, जय गोपाल। मैं माही और मेरे सहयोगी राज। साथियों, वैदिक देसी गोपालन और देसी गायों का गोपालन किस तरह से करें, आज सबसे बड़ी समस्या सबके सामने है। विदित है साथियों कि हम आपको बता दें कि हमारी पीढ़ियाँ पिछले 500 सालों से भी ज़्यादा समय से गोपालन करती आ रही है और उसी कड़ी में हमने भी अपने पूर्वजों से जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आए हैं, वही उनकी जानकारियाँ, वही ज्ञान हम आप तक मुफ्त में पहुंचाएं, आपको ये बताते रहें कि वैदिक गोपालन कैसे किया जाए, कैसे गायों गौशाला को मैनेज की जाए। ये सारी जानकारी हम समय समय पर आपके सामने लेके आएँ और आप भी अच्छी तरह से गोपालन कर पाएँ। इसी कड़ी के साथ हम आपसे जुड़े हैं। तो राजेंद्र भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कोई भी भारत का आज युवा जी अगर गोपालन करना चाहे तो सबसे पहले उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? आजकल विभिन्न सोशल मीडिया पर देखकर जो नए युवा है गोपालन की ओर आ रहे हैं, वो सारे गोपालन करना चाहते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। बिल्कुल। और गोपालन जैसा मैं तो कहता हूँ कोई और सेक्टर है ही नहीं जिसमें आपको पुण्य भी मिलेगा और आप उसमें आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे, सुदृढ़ हो सकते हो। तो आप जिस क्षेत्र के हिसाब से हो और आपका मेन तो आपका उद्देश्य क्या है, आप वैदिक गोपालन करना चाहते हो या आप शहरों में डेयरी लगाना चाहते हो या आप गौ संवर्धन करना चाहते हो जी। आप पहले तो अपनी जो उद्देश्य है उसको चुनो कि मुझे गोपालन क्यों करना है। सिर्फ एक आर्थिक रूप से उसको मत देखो। आर्थिक रूप से देखोगे तो आपको जो उसमें समस्याएं आ रही है उसको आप पहले से जान नहीं पाओगे। बिल्कुल। और हम 500 सालों से इस गोपालन के उद्देश्य मतलब लगे हुए हैं। हमारी काफ़ी पीढ़ियां इसको करते हुए निकल गई है। तो इसमें क्या क्या बीमारियां होती है और अब नए साथी जो है वो कहां से शुरू करें, उसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है कि भाई गोपालन तो करना है लेकिन शुरुआत कहां से करनी है। जी साथियों, वैदिक गोपालन एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है और ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। इसमें कोई 1 या 2 दिन से हम ये काम नहीं सीख पाते हैं। इसमें प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है और सारे तरह के विषय इसमें अपने आप में जानकारी करनी पड़ती है। न कि कोई सीधा किसी ने बता दिया और उसके तहत आपने गाय खरीद ली और फिर उन गायों से समस्याएं आएंगी और आप फेस करते रहे। यूँ करते करते तो आपको जी अभी पिछले दिनों हमने एक मुफ्त की सेमिनार रखी थी और लोगों को यहाँ पर बुलाया था। बिल्कुल। लगभग 28 लोग यहाँ आए थे। 2 दिन रुके थे और वो सारा कुछ सीख के गए हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके कारण हम वैसे कैंपिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस उद्देश्य से आए हैं कि हम 24 घंटे आप साथियों से जुड़े रहें। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कभी भी हम ईमेल कर सकते हो या किसी दूसरे और माध्यम से आप वीडियो पर कमेंट भी करोगे तो हम आपसे पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें और आपको मुफ्त में वैदिक गोपालन से जुड़ी समस्त जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। साथियों, मोटा मोटी तौर पे राजेंद्र भाई ये बता दो कि किन किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि एक गौशाला है वो सफल हो पाए। सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको गौशाला लगानी है तो एक तो गौशाला की ज़मीन कहाँ पर है जी, गौशाला का भवन कहाँ पर है जी, वो किराए का है या आपका अपना है। अगर भवन आपने चुन लिया तो उसके बाद में गौशाला एक ही चीज़ पर चलती है, वो है फीड मैनेजमेंट। आपको कोई ना कोई खेत रखना ही पड़ेगा जी और उसमें वैदिक तरीके से कम 7-8 प्रकार की कम से कम बता रहा हूँ स्थानीय घासें लगानी होगी या जो भी पुराने समय से घासें चलती आ रही है। जैसे अपने यहाँ पर सेवन दामन, ये शंखपुष्पी वगैरह ये हमने लगा रखी है या उग रखी है। तो अपने यहाँ पर तो जैव विविधता है और खूब सारी ऐसे ही लग रखी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कोई साथी शुरू करना चाहता है वैदिक गोपालन और वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसको कम से कम इन घासों को स्थापित करना ही पड़ेगा। और ये आज स्थापित करेंगे तो कुछ घासें तो ऐसी है वो 2-3 साल बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा जी। तो साथियों, इस तरह से फीड मैनेजमेंट और वैदिक गोपालन की समस्त जानकारी हम आगे भी वीडियो में शेयर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो किस क्षेत्र में है और उसको गाय कौन सी लेनी चाहिए और गाय कौन सी लेनी चाहिए तो कौन सी गाय कहाँ पर मिलेगी और कौन सी गाय लेनी है तो उस समय उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे अगर कोई थार पारकर खरीद रहा है, थार पारकर गाय कहाँ मिलेगी और थार पारकर की विशेषताएं क्या है। थार पारकर अगर कोई दिखने में ऐसी है तो उसकी कौन सी बीमारियां जो बाहर से नहीं दिख रही है
और लेकिन उसे बीमारियां हो सकती है, इंटरनल बीमारियां और हो उसको सकती है। कौन से टीके लगवाने चाहिए, और अगर वो साहिवाल ले रहा है, राठी ले रहा है, तो उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी ये दूध सारी के हिसाब से। ये सारी जानकारियां हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से भी जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, और ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी। जय गौ माता, जय गोपाल।